दो देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटे, पोलैंड और यूक्रेन का किया दौरा। पीएम मोदी की यात्रा से पोलैंड और यूक्रेन के बीच मजबूत हुए संबंध, राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए जताया आभार, कहा आज भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी ने साफ किया भारत का रुख, बोले भारत हमेशा रहा है शांति का पक्षधर। पीएम मोदी ने जंग के बीच यूक्रेन की मानवीय सहायता के लिए जेलेंस्की को BHI SHM मेडिकल क्यूब दिए। कोलकाता कांड में आरजी कार अस्पताल में जारी जांच, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 9वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ। कोलकाता कांड में पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू, संजय रॉय के साथ 7 संदिग्धों का पॉलीग्राफी टेस्ट। आरजी कार अस्पताल में पीड़िता के साथ मौजूद साथियों से भी पूछताछ, चारों जूनियर डॉक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का टीएमसी पर आरोप, बोली बहुत सारी बातें जानता है संदीप घोष, ममता बनर्जी संदीप घोष को लेकर कर रही राजनीति। कोलकाता कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, मनी ट्रेल के मामले की होनी चाहिए ईडी की जांच। बदलापुर में आज से शुरू हुई 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, पहले दिन रही 20 से 25% छात्रों की उपस्थिति। बदलापुर में विरोध प्रदर्शन के चलते बंद किए गए थे स्कूल, प्रबंधन की ओर से छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाए गए सख्त कदम। बदलापुर कांड के खिलाफ महाविकास आघाड़ी का धरना, शरद पवार, शुक्ल सोले हुए शामिल। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा पद में कोई रुचि नहीं, हमें राज्य में देना है अच्छा प्रशासन। उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना को लेकर किया विरोध, मौन प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में नर्मदा डैम का भारी बारिश के चलते बड़ा जलस्तर, नर्मदा डैम के खोले गए 9 गेट, नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी। नर्मदा डैम का पानी नदी में छोड़े जाने से नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में बड़ा बाढ़ का खतरा। डैम का अद्भुत नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने कैमरे में कैद किया डैम का नजारा। त्रिपुरा में भारतीय वायुसेना लगातार चला रही राहत और बचाव अभियान, वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एयर ड्रॉप किए 4000 फूड पैकेट्स। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाढ़ ग्रसित इलाकों से कर रही है रेस्क्यू, लोगों को मुहैया करवाई जा रही है मेडिकल सहायता। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब, नाडियाड इलाके में रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। जगह जगह वाटर लॉगिंग से आम जनजीवन प्रभावित, 3 से 4 फीट तक भरा पानी, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश के बाद बोटाद के ढासला गांव में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों वाहन चालकों को भारी दिक्कत। झालावाड़ में पुल पर उफनती नदी में फंसी सवारियों से भरी बस, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर बस को निकाला गया बाहर। इंदौर में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव, सड़कें बनी दरिया, घरों में भी कई फीट तक पानी घुसा। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 4 से 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों के लिए जारी किया एडवाइजरी, एसएमएस के जरिए लोगों तक पहुंचाए संदेश। रोहिणी और सतारा जिलों में विदर्भ के अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और गोंदिया जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, 64.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना। बागेश्वर के कपकोट में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बागेश्वर में बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि, 1 दर्जन सड़कों पर मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित। भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का बड़ा ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। टीम इंडिया के लिए उन्होंने 2022 के दिसंबर में खेला था अंतिम मुकाबला, इंजरी के कारण नहीं खेल पाए मैच।
संन्यास के ऐलान के बाद शिखर धवन ने दिया भावुक संदेश, क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। शिखर धवन ने संन्यास के ऐलान के बाद वीडियो किया जारी, अपने परिवार, बचपन के कोच, टीम इंडिया और बीसीसीआई को दिया धन्यवाद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने शिखर धवन को दी बधाई, उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने वाले खिलाड़ी बताया। भारतीय एरोस्पेस उद्योग में बड़ी उपलब्धि, देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड मोबाइल रॉकेट रूमी-1 लॉन्च। मोबाइल लॉन्च पैड से किया गया प्रक्षेपित, स्पेस जोन इंडिया ने मॉर्टिन ग्रुप के साथ विकसित किया रॉकेट। रूमी-1 रॉकेट के साथ भेजे गए 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह, इन सभी को 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेंगे स्थापित। रॉकेट के इंजन में तरल ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन का उपयोग, कार्बन फाइबर एयरफ्रेम से बनाई गई है बॉडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज, कृष्ण जन्मभूमि की स्थली की भव्य लाइटिंग। जन्माष्टमी को लेकर भगवान के लिए बनाई गई विशेष ड्रेस सोमचंद्रिका पोशाक में दर्शन देंगे ठाकुर केशवदेव। भक्तों की जन्माष्टमी पर होने वाली भीड़ को देखते हुए बढ़ाया गया दर्शन का वक्त, 15 मिनट का मिलेगा अतिरिक्त समय। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कल जलाए जाएंगे 5251 दीप, श्री कृष्णा चबूतरा को दिया गया कारागार का स्वरूप। जन्माष्टमी पर सीएम योगी भी मथुरा आने की योजना, भगवान का करेंगे विशेष दर्शन पूजा। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने साइक्लोथॉन को दिखाई झंडी, कार्यक्रम में आए लोगों से सीएम ने की मुलाकात। संखाली में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। मुंबई में उलेमा हिंद की बैठक हुई, वक्फ बोर्ड के मामले पर हुई चर्चा। पलानी में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया धनदायुत पानी स्वामी मंदिर, ग्लोबल मुथामिज मुरुगन के आगमन से पहले हो रही जश्न की तैयारियां। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 9 फायर अधिकारी कर्मचारी टर्मिनेट, फर्जी डिग्री मामले में पाए गए दोषी। गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा अनाप शनाप बोलते हैं बीजेपी के नेता। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, सभा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री ने किया सभा को संबोधित। वडोदरा में जन्माष्टमी के रंग में रंगे बाजारों में बिक रहे कान्हा के कपड़े और झूले। कठुआ में केवी के 13वीं साइंटिस्ट एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। तिरुचिरापल्ली में साउथ रेलवे और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने गुड्स यार्ड में किया मॉक ड्रिल, दुर्घटना के दौरान सावधानी का किया आकलन। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के 9 सदस्यों की घोषणा, बैजनाथ रावत को बनाएगा अध्यक्ष। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान, बोले सरकार के दबाव में काम कर रही पुलिस। आरक्षण को लेकर मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी साधे हुए चुप्पी। पश्चिम बंगाल मामले को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना, कहा जब नारी पर अत्याचार होता है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भराड़ीसैंण कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष पर लगाया आरोप, कहा आपदा जैसे मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, 67 जिलों के 1174 सेंटर्स पर हो रही परीक्षा। मुरादाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कड़ी चौकसी, कड़ाई से परिचय पत्र जांचने के बाद अभ्यर्थी को दी गई एंट्री। कानपुर में भी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थी, कतारों में लगकर दी गई एंट्री। अलीगढ़ में परीक्षा से पहले गेट पर लगी छात्रों की कतार, सुरक्षा के रखे गए व्यापक इंतजाम। गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट रही पुलिस, सुरक्षा के बीच कराई गई परीक्षा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल स्पेस डे के कार्यक्रम में की शिरकत, राष्ट्रपति ने देश के विकास में इसरो के योगदान को सराहा।
अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रहा है इसरो। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है इसरो। 2027 में चांद पर चंद्रयान 4 को भेजने का है इसरो का टारगेट। चांद से मिट्टी का सैंपल धरती पर लाएगा चंद्रयान 4। पणजी में 11वें CSR समिट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। सीएम ने सभा को किया संबोधित। दिल्ली में बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री बार काउंसिल के सदस्यों को किया संबोधित।